रीवा से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आ रहा है, जहां निपंद तिवारी समेत कुछ लोगों ने व्यापार करने के नाम पर करोड़ों रुपए कर्ज पर लिए थे और फरवरी तक उसे वापस करने को कहा था, लेकिन जब समय पूरा हुआ तो इन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित थाने पहुंचे और मामले की शिकायत की। पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार भी कर लिया, परंतु पुलिस प्रशासन द्वारा अभी इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिसका विरोध करते हुए रामकृष्ण शर्मा और अजीत कुमार समदड़िया ने डीआईजी कार्यालय पहुंच आवेदन सौंपा। मीडिया से बात करते हुए रामकृष्ण शर्मा और अजीत कुमार समदड़िया ने बताया कि राजनीतिक दबाव के कारण उनके ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रहा है और आरोपियों द्वारा उन्हें लगातार धमकी भी मिल रही है। केस वापस ले लो वरना रीवा में रहना मुश्किल कर देंगे। डीआईजी कार्यालय इसलिए है कि मैंने 31 जुलाई को एफआईआर की थी चौराटा थाना में, तो जिसमें से एक आरोपी पकड़ा गया है एफआईआर करने के 10 दिन बाद। अभी भी मेन आरोपी जो है वो फरार है। काहे की शिकायत की थी आपने? क्या पूरा मामला है? ये मामला हुआ था पैसे लेन देन का, तो पैसे लेन देन का हुआ था मामला। फिर इसके बाद मैंने एफआईआर की थी, एफआईआर हो गई। इसके बाद कोई पुलिस के एक आरोपी को पकड़ ली, इसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। ये पैसे हमने व्यापार के लिए दिए थे, बोला था कि दे देंगे फरवरी में, फरवरी से नहीं दे रहा था, फिर फरार था। फिर इसके बाद मैंने एफआईआर जब की तो पुलिस उसकी छानबीन करके छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर ली निपेन तिवारी को। ये तो अभी तो 11 लोग सामने आए हैं और अभी और भी आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जो अभी 11 लोग आ चुके हैं। पहले 5 लोग एफआईआर किए थे, 5 लोगों ने मिल के, फिर इसके बाद 6 लोगों ने और आया एफआईआर होने के बाद जब जानकारी मिली। तो ये करीब 1 करोड़ से ऊपर जा चुका है। हमारा 10.5 लाख रुपए है। हम लोग यही चाहते कि हमारा पैसा मिले। अभी 11 लोगों के बीच में जी कितने पैसा पहुंच गया? और ये इस पैसे को जब ये गिरफ्तार हुआ तो इससे क्या खुलासा हुआ कि क्या करता था? ये कहीं विदेश जा रहा था, ये खुलासा हुआ है। ऐसी किया है, गाड़ी वगैरह लिया है और प्लाट वगैरह भी, और अपना घर भी बनाया है, गोल्ड वगैरह लिया है। पहले तो आरोपी निपेन तिवारी और उसके चाचा शीतला तिवारी अभी फरार हैं। दो आरोपी और हैं, वो आप लोगों ने? हाँ, कई बार मैंने बताया, बस देखते हैं करवाते हैं। एसपी साहब के यहाँ भी मैंने आवेदन दिया 23 तारीख को, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। ये राजनीतिक दबाव के कारण कुछ नहीं हो रहा। क्या नाम उनका जो 2 लोग? ये शीतला तिवारी और एक दीप द्विवेदी। क्या करते हैं लोग? ये अब तो पता नहीं, तो फरार है ना। ये अभी एसपी साहब से बात की थी, एसपी साहब बोले थे कि मैं दिखवाता हूँ। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई ना हो रही है। हमें तो लगता है कि पूरा इसमें राजनीतिक दबाव, इस वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा। आप लोग अभी बता रहे थे कि कुछ धमकियाँ भी मिल रही हैं। धमकियाँ तो मिल रही है ना, केस वापस ले लो। सबको धमकियाँ मिल रही है, पूछ लीजिए, हमारे बगल में सबको धमकियाँ मिल रही है कि रीवा में रहना मुश्किल कर देंगे, नहीं केस वापस ले लो। ये शीतला तिवारी द्वारा धमकियाँ मिल रही हैं। उसके आदमी कई लगे हुए हैं, उसको राजनीतिक दबाव फुल सपोर्ट मिल रहा, अभी तो घूम रहा है ना इसके साथ। अजीत कुमार समदड़िया जी। बाद आरोपी गिरफ्तार हुआ, अब क्या कुछ बातें आ रही हैं आप लोग सामने? जो पहला आरोपी है उसने स्टेटमेंट दिया है जिस आरोपी के खिलाफ कि हमने अपना सारा का सारा पैसा शीतला तिवारी उर्फ अरुण को दिया है और पुलिस ने हमारा अच्छा सपोर्ट किया है। पुलिस ने सपोर्ट करने से कमी नहीं किया है, क्योंकि वो पहले आरोपी को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है, लेकिन फिर उसके बाद जो है पुलिस के हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, क्योंकि उनके बड़े नेताओं का सपोर्ट मिल रहा है ना, या किसका सपोर्ट मिल रहा है हम खुल के नहीं कह सकते, क्योंकि खुल के हम जान भी नहीं रहे हैं। पर इतना ज़रूर मालूम है कि कहीं ना कहीं कुछ बात है, ताकि वो आरोपी जो है अरेस्ट नहीं हो रहा है, उस खुलेआम घूम रहा है और दबी में वो धमकियां भी दे रहा है कि अगर अपना केस वापस नहीं लिए तो तुम लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। हमको फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कई प्रकार की धमकियां आ चुकी हैं कि अपनी अच्छी हंसी खेती ज़िंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो, है ना। तो अगर ये इन आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा गया और ऐसे ढिलाई करे रह गए तो किसी नई घटना को अंजाम बहुत जल्द मिल जाएगा इनके द्वारा। हम लोग जो ऐसे घूम रहे हैं या घर परिवार देख रहे हैं तो कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि जो 4-4, 5-5 करोड़ रुपए दाब के बैठे उनके लिए 1 लाख 2 लाख रुपए फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है।
आप लोग सभी लोग व्यापारी हैं, बाहर हाँ। निकलना होता है तो और हमारे रिलेटिव हैं, हमने रिलेशन में को समझ के पैसे दे दिया था। हम नहीं जानते थे कि ये इस तरीके के लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं और कैसे भी कर सकते हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग में साफ साफ बोला जा रहा है कि हम यहाँ पे इतने पैसे फेंक देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वहाँ पे ऐसे पैसे फेंक देंगे ऐसा हो जाएगा। हमारे पास पेन ड्राइव है, बाकायदे रिकॉर्डिंग है उसमें। पर यह है कि अगर जब इनमें अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत विकराल रूप ले लेगा। 2-4 लाशें गिर जाएंगी, हम लोगों में किसी न किसी एक आदमी मारा जाएगा। हो सकता है उसके बाद फिर ये जो हैं अधिकारी वर्ग के लोग ये आगे बढ़ें, फिर काम करें। तो जब हम ख़त्म ही हो जाएंगे फिर हमको पैसा हमारा ला के देंगे तो किस काम का रहेगा, है ना। 1 महीना हो गया है, 1 महीने में अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगला आरोप जो मुख्य आरोपी है निपेन तिवारी उर्फ बेटू, वो 13 अगस्त को गया है जेल। उसके बाद से सब ठंड बैठा हुआ है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और जो मेन आरोपी है, जिसको आरोपी ने दिया है स्टेटमेंट कि हमने इसको ज़बरदस्त पैसा दे के रखा है, गाड़ी खरीद के दिया है, गोल्ड खरीद के दिया है ना, तो वो खुलेआम घूम रहा है। और क्यों घूम रहा है भाई, कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट है, किसी न किसी का सपोर्ट है। तो हम लोगों का न्याय किया जाए। राम शर्मा, मनगवा से हूँ।